हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी ग्रामर में शब्द भेद, यानी प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कैसे डिवाइड किया गया है हम उसे जानेंगे। देखते हैं शब्द भेद प्रयोग के आधार पर, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रयोग के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। देखते हैं शब्द भेद के अंग प्रयोग के आधार पर हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। इसमें हम पहले देखेंगे शब्द भेद के प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द क्या है। विकारी शब्द का अर्थ होता है, विकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिन्हें किसी वाक्य में प्रयोग करने पर इसके रूप बदल जाते हैं। विकारी शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। इनका प्रयोग वाक्यों में करने से ये बदल जाते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, जिसे इंग्लिश में आप समझते हैं संज्ञा नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन, विशेषण एडजेक्टिव, क्रिया यानी वर्ब। एक एक करके देखेंगे। पहले इसका दूसरा भाग देखते हैं, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द यानी वह शब्द होते हैं जिनका रूप किसी भी वाक्य में प्रयोग करने पर नहीं बदलता, ये कांस्टेंट रहते हैं। अविकारी शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और चौथा विश्रांति बोधक, जिन्हें आप किस तरह पहचानते हैं। एडवर्ब, संबंध बोधक यानी प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक यानी कंजंक्शन, विश्रांति बोधक यानी इंटरजेक्शन। हम इसे देखते हैं। पहला है संज्ञा। किसी वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी किसी भी नाम से यदि हमें किसी वस्तु, प्राणी या भाव या स्थान का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण द्वारा देखते हैं। अनामिका यह एक लड़की का नाम है, अजय यह एक लड़के का नाम है, मुंबई यह स्थान का नाम है, कलम यह वस्तु है और कुर्सी भी एक वस्तु है। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा किस तरह पहचानते हैं। उस लड़की का नाम अनामिका है, यानी लड़की का नाम क्या दिया गया है, अनामिका। दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं। दादाजी हैं लेकिन बैठे कहाँ हैं, कुर्सी पर। कुर्सी क्या है, वस्तु है। मैं मुंबई में रहता हूँ, स्थान का नाम दिया है मुंबई। इस तरह अनामिका, कुर्सी और मुंबई यह संज्ञा के प्रकार हैं। दूसरा देखते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाले शब्द सर्वनाम शब्द होता है, यानी संज्ञा के बदले इस्तेमाल किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। मैं या मुझे, वह लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। उसका यानी लड़का, लड़की के लिए उसकी। तुम या तुम्हारा। सर्वनाम हम, हमें, वो, उन्हें। उदाहरण देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम वह बाजार गया, वह बाजार गया हो सकता है रोहन होगा, मोहन होगा, सोहन होगा। इसके स्थान पे हमने वह का प्रयोग किया। हम सभी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हम में रोहन भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है, वीरेंद्र भी हो सकता है, सुरेंद्र भी हो सकता है, परंतु सब लोग मिलकर खेल रहे हैं इसलिए हम इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तुम कल अनुपस्थित क्यों थे। हम हो सकता है रोहन से पूछ रहे हैं कि तुम कल अनुपस्थित क्यों थे, यानी रोहन के बजाय हमने तुम इस शब्द का प्रयोग किया। तो इस तरह वह, हम और तुम यह सर्वनाम का उदाहरण। तीसरा प्रकार देखते हैं विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाता है, यानी क्वालिटी, जो नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम की क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे पीली है, कैसी है, काली है, तो काला एक विशेषण है। वृक्ष है, वो कैसा है, बड़ा है, तो बड़ा शब्द है, विशेषण है। ये जितने भी खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं सब कैसे होते हैं, मीठे, तो इनकी क्वालिटी क्या है, मीठा है। बहादुर, सैनिक जो है वो भी क्या होता है, बहादुर होता है। चालक, यहाँ पे गलती हुई, चालाक हो जाएगा चालाक। तो काला, बड़ा, मीठा, बहादुर, चालाक, यह किसी न किसी वस्तु, प्राणी की क्या है, विशेषता दर्शाता है। उदाहरण द्वारा समझते हैं। बिल्ली का रंग काला है, पेड़ बहुत बड़ा है, भारतीय सैनिक बहादुर है। तो काला, बड़ा और बहादुर यह विशेषता दर्शा रहा है संज्ञा सर्वनाम की, इसलिए इसे विशेषण कहते हैं। चौथा प्रकार देखते हैं क्रिया। जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराए, यानी कोई काम हो रहा है उससे हमें पता चलता है कि कहीं काम हुआ है, उसे क्रिया शब्द कहते हैं, जिसे वर्ब कहते हैं। उदाहरण चलना यह क्रिया है, लिखना यह भी क्रिया है, खाना खाना यह भी क्रिया है, दौड़ लगाना यह भी क्रिया है और कूदना यह भी क्रिया का प्रकार है। उदाहरण द्वारा देखते हैं वाक्यों में। रोहन चल रहा है, रोहन चलने का काम कर रहा है। मनीष लिख रहा है, मनीष लिखने का काम कर रहा है। प्रिया खाना खा रही है, प्रिया खाने का काम कर रही है। तो यह चल रहा, लिख रहा, वो खा रहा, यह क्रिया का उदाहरण है। पांचवा प्रकार देखेंगे।
ये अविकारी शब्द यहाँ से स्टार्ट होता है। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। यानी पहले हमने देखा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण है, लेकिन जब कोई क्रिया हो रही है जैसे चलने का काम हो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है उसकी विशेषता बताता है तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण द्वारा देखते हैं, कोई व्यक्ति है जो सामान उठा रहा है लेकिन कैसे, सावधानी से। सामान उठाने का काम हो रहा है लेकिन काम कैसे कर रहा है, सावधानी से। सभी खड़े हैं लेकिन कैसे, शांति से। फूल है लेकिन कैसा है, खूबसूरत। बच्चे खेल रहे हैं लेकिन कैसे, खुशी से। लड़की गीत गा रही है लेकिन कैसा, सुंदर। तो ये सब उसकी क्रिया को दर्शाते हैं। उदाहरण देखते हैं सेंटेंस में, बच्चे कतार में शांति से खड़े होने का काम तो हो रहा है, क्रिया हो रही है लेकिन कैसे, शांति से खड़े। दोनों भाई बहन खेल रहे हैं लेकिन कैसे खेल रहे हैं, खेलने का काम तो कर रहे हैं लेकिन जो क्रिया है उसकी विशेषता क्या है, खुशी खुशी खेल रहे हैं। मोहिनी गीत गाती है, गाने का काम हो रहा है लेकिन कैसे गीत गाती है, सुंदर। तो यहाँ शांति, खुशी खुशी और सुंदर यह क्रिया विशेषण के उदाहरण है। छठवां देखते हैं प्रकार। छठवां प्रकार है संबंध बोधक, यानी आप जिसे प्रीपोजिशन कहते हैं। वे अव्यय शब्द हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित करते हैं। वे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम के अलावा सेंटेंस में जो भी वाक्य होते हैं उन शब्दों का एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना ही संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे उदाहरण, कोई वस्तु है तो कहाँ है वो, जैसे खिलौना है वह बॉक्स में है। कुत्ता जो बैठा है वो मेज पर बैठा है तो हम कह सकते हैं मेज के ऊपर बैठा है। लड़की जो खड़ी छतरी के नीचे खड़ी है। दो लड़कों के बीच में लड़का खड़ा है और रोहन मोहन के साथ लड़ाई कर रहा है। तो में, ऊपर, नीचे, के बीच, के साथ यह संबंध दर्शाता है। उदाहरण द्वारा देखते हैं, कुत्ता मेज पर बैठा है, राधिका छतरी के नीचे खड़ी है, सोहन मोहन के साथ लड़ रहा है। यहाँ पर के नीचे, के साथ इत्यादि शब्द संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण। सातवां प्रकार देखते हैं समुच्चय बोधक। एक पद, वाक्यांश यानी वाक्य का अंश, कोई भाग, उपवाक्य का संबंध दूसरे किसी पद, दूसरे किसी वाक्य के अंश या दूसरे उपवाक्य से जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। दो शब्दों वाक्य को जोड़ता है, जैसे और, किंतु, या, तो। इन शब्दों का उदाहरण हम समुच्चय बोधक के अंतर्गत समझते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों के उदाहरण देखते हैं। रमेश और सुरेश दोनों भाई हैं लेकिन कैसे, रमेश और सुरेश ये दिखते एक समान हैं किंतु इनके रंग अलग अलग हैं। किंतु यानी समुच्चय बोधक, ये दिखते एक समान है, ये एक सेंटेंस है। इनके रंग अलग अलग है, ये एक सेंटेंस है। तो दो अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने किंतु शब्द का प्रयोग किया। जन्मदिन लड़के का है या लड़की का, ये क्वेश्चन पूछने के लिए हमने या शब्द का प्रयोग किया जो समुच्चय बोधक उदाहरणों के अंतर्गत आते हैं। अंतिम अविकारी शब्द का उदाहरण देखते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। वे शब्द हैं जो हर्ष यानी खुशी, शोक यानी गम, आश्चर्य यानी जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्रोध यानी नफरत, गुस्सा, घृणा यानी नफरत आदि भावों को प्रकट करते हैं, वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। उदाहरणों द्वारा देखते हैं, अच्छा, वाह, अरे, हेलो, बाप रे, हाय, छी, हट। तो ये कुछ उदाहरण हैं, इन्हें सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं। अरे, कहाँ से आ रहे हो, हाय, नाना जी चल बसे, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। यहाँ कमाल की जगह कमाल कर लेंगे। अरे, हाय और वाह ये विस्मयादि बोधक शब्द के उदाहरण हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें। जो न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशंस के लिए प्रेस बेल आइकॉन और उसे ऑल पे करें।